नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम रीति का विश्वमन नाम की संकलित पुस्तक जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है उसे पढ़ रहे हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवियों की कविता इस पुस्तक में संकलित है। उन्हीं में रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि पद्माकर की जो रचना गंगा लहरी है, गंगा लहरी से कुछ अंश हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कवि पद्माकर की ये खूबी है या विशेषता है कि उन्होंने गंगा को अपनी आराध्या माना है। वो कहते हैं कि गंगा पाप विनाशिनी है, पापों का नाश करने वाली है, पतितारिणी है, पतितों का उद्धार करने वाली है, पाप कर्मों को धोने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है, जन्म जन्मांतरों से छुटकारा दिलाने वाली है, स्वर्ग लोक का रास्ता प्रशस्त करने वाली है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के गंगा के उद्गम से लेकर गंगा के महत्व को कवि प्रदर्शित करता है। गंगा की महिमा का वर्णन ही कवि करता है और गंगा को सबसे श्रेष्ठ मानता है। जो पद हमने गंगा लहरी से पढ़े हैं, उन्हीं पदों में आज हम आगे जो कवि पद्माकर द्वारा रचित जो पद हैं उस पद को पढ़ रहे हैं। पहले मैं पूरा पद पढ़ूंगा और उसके उपरांत उस पद की व्याख्या कर रहा हूँ। जहाँ कहीं भी ये लगे कि इस पद को पढ़ने में समझने में विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है, मुझसे पुनः संपर्क करें, मैं उनकी समस्या का निराकरण करूंगा। गंगा लहरी में जो पद्माकर का पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है वो पद इस प्रकार है। कर्म को मूल तन, तन मूल जीव जग, जीवन को मूल अति आनंद ही धारी बो। कहे पद्माकर ज्यों आनंद को मूल राज, राज मूल केवल प्रजा को भवन भरी बो। प्रजा मूल अन्न सब, अन्नन को मूल मेघ, मेघन को मूल एक यज्ञ अनुसरी बो। और यज्ञन को मूल धन, धन मूल धर्म अरु, धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान करी बो। कवि पद्माकर इस पद में लोक विश्वासों को उजागर कर रहे हैं। लोक विश्वासों, लोकोक्तियों एवं पौराणिक धर्म कथाओं का उल्लेख करते हुए पद्माकर धर्म की मूलाधार गंगा की महिमा का बखान करते हुए कह रहे हैं कि गंगा से ही जन, धन, बल, आनंद सब कुछ प्राप्य होता है। वो कहता है कि गंगा ही जीवन जीने का धर्म है, गंगा ही जीवन का धर्म है और गंगा से ही सब कुछ संभव है। कवि कहता है कि कर्म को मूल तन, तन मूल जीव जग, जीवन को मूल अति आनंद ही धारी बो। कवि पद्माकर तन, मन, धन,
एवं जीवन के धर्म के आधार गंगा की महिमा का वर्णन करता हुआ कहता है कि धर्म के मूल गंगा जल का पान करने में ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। गंगा के जल को ग्रहण करने में ही मनुष्य के जीवन की सार्थकता है और संसार में कर्म करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, तन की आवश्यकता होती है। अतः कर्म का मूल शरीर है। कर्म को मूल तन और तन मूल जीव, और इस तन का मूल क्या है? जीव। वो कहता है शरीर संसार में जीव के बल पर जीवित रहता है, अतः शरीर का मूल जीव है और जीवन को मूल अति आनंद ही धारी हो। जीव जीवन पर निर्भर है और जीवन का मूल अत्यधिक आनंद की प्राप्ति से है। कभी आगे कह रहा है कि कहे पद माकर ज्यों आनंद को मूल राज, राजमूल केवल प्रजा को भवन भरी हो। पद्माकर की दृष्टि में आनंद अच्छे शासन से ही प्राप्त होता है। आनंद को मूल राज, मतलब राज, वो राज जहाँ आनंद है वही श्रेष्ठ है। पद्माकर की दृष्टि में आनंद अच्छे शासन से ही प्राप्त होता है, क्योंकि अच्छा शासन ही प्रजा का भवन कर सकता है, प्रजा का कल्याण कर सकता है। अतः आनंद का मूल शासन और शासन का मूल प्रजा है, क्योंकि प्रजा से ही शासन का अस्तित्व है। आगे कवि कहता है कि प्रजा मूल अन्न सब, अन्नन को मूल मेघ, मेघन को मूल एक यज्ञ अनुसरी हो। कवि कहते हैं कि प्रजा अन्न है, अतः अन्न का मूल मेघ हुए। अगर मेघ हो गए, बारिश होगी, अन्न होगा, और जब अन्न होगा तो राज्य होगा, राज्य होगा तो उसमें लोग बसेंगे, उनका जीव होगा। अतः अन्न का मूल मेघ हुए, मेघ का मूल यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ करने से ही धरती पर वर्षा होती है और यज्ञ धन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता और धन को धर्म के बिना नहीं पाया जा सकता। यज्ञन को मूल धन, धन मूल धर्म अरु, धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान करीबो। कवि कह रहा है कि धन यज्ञ का तथा धर्म का मूल हुआ। पद्माकर का विचार है कि धर्म का मूल गंगा की निर्मल धारा का पान करना है। धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान करीबो। धर्म का मूल गंगा की निर्मल धारा का पान करना है, इसीलिए धर्माधार गंगा के जल का पान करना चाहिए। अर्थात गंगा जल धर्म का, धर्म धन का, धन यज्ञ का, यज्ञ मेघ का, मेघ अन्न का, अन्न प्रजा मात्र का, प्रजा शासन का, शासन आनंद का, आनंद जीवन का और जीवन जग के शरीर का और शरीर कर्म का आधार है। अतः हमारे जीवन की सार्थकता गंगा जल का आचमन कर धर्म का अनुसरण करना है। इसी में सच्चा आनंद है, जीवन की सार्थकता है और आत्मा का कल्याण है। कवि इस रूप में, इस पद में गंगा का बखान करता हुआ कहता है कि धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान करीबो। धर्म का मूल ही गंगा जल का पान करना है। इसकी विशेषता में हम देखते हैं पद में कि गंगा जल को धर्म, धन, यज्ञ, मेघ, प्रजा, शासन, आनंद, जीवन, शरीर तथा कर्म का आधार बताया गया है। कवि की दृष्टि में गंगा जल का आचमन ही आत्मा की मुक्ति है। कवि ने गंगा एवं गंगा जल को धर्माधार बताकर लौकिक एवं अलौकिक जीवन में उसका महत्वांकन दर्शाया है। धार्मिक जागरण एवं भक्ति का उपदेश इस पद में दिया कवि ने। लोक विश्वासों एवं लोक कथाओं का सप्रमाण विवेचन हुआ है। ये सारी की सारी लोक आस्थाएं हैं, लोक विश्वास है कि कैसे किसका जीवन किसके ऊपर निर्धारित है। साहित्यिक ब्रज भाषा में इस पद को लिखते हुए लोक व्यवहार की मधुरता कवि ने बनाए रखी है।
संपूर्ण पद में क्रमालंकार एवं उल्लेख अलंकार हैं। देखिए सारी चीज़ें कैसे क्रम से एक 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 चीज़ जुड़ी है कि धर्म से धन, धन से यज्ञ, यज्ञ से मेघ, मेघ से प्रजा, प्रजा से शासन, शासन से आनंद, आनंद से जीवन, जीवन से शरीर और शरीर से कर्म। और वर्णनात्मक शैली में ये पद लिखा है और इस पद की जो शैली है जिसमें लिखा गया है, जो छंद है, वो कवित छंद में इस कवि ने इस पद को लिखा है। आज की कक्षा के लिए इतना ही। इसमें अगर कहीं समझ में आप लोगों को नहीं आया है, कहीं कोई अड़चन, कोई परेशानी हो रही है, तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।